Disclaimer: this video may contain voiceover material and duped scenes which were captured during night and were blurry. ये ट्रिप कुछ ज़्यादा बड़ी थी तो हमने सोचा कि थोड़े टाइम पास की जाए तो जैसे थोड़ी की मस्ती वैसे हमको चढ़ी नींद तो हम सोने लग गए एक एक करके एंड देन या हम सभी सो गए एक एक करके, पता ही नहीं चला कि कभी सो गए। और जब हम उठे हमें पता चला कि हम हल्द्वानी पहुँचे जहाँ पर सौरव जोशी रहता है, तो हम वेरी खुश हो गए। बाद में हमने वहाँ से थोड़ी चीज़ परचेज़ की एंड सम तक शाम होने लगी थी, तब तक हमने सनसेट के थोड़े व्यूज़ भी ले लिए। बाद में हमने थोड़े टाइम पास किया और बहुत टाइम पास किया, इसलिए हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो हमने बीच में रुकना पड़ा और हमें 2 घंटे का डिले हो गया। जब मोबाइल में चेक किया था तभी और 2 घंटे दिखा रहा था एंड वॉज स्ट्रक माई हेड कि सब लोग सो ही गए थे लिटरली, कि वापस सो गए। आई डोंट थिंक सो, इतनी नींद कहाँ से आती है। एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, इस वजह से हम लोग सोए नहीं, तो हम अभी सो गए। थोड़ी देर बाद हम थोड़े रिफ़्रेशमेंट्स के लिए रुके, बट वहाँ देखा तो वहाँ भी रिफ़्रेशमेंट अवेलेबल नहीं था। थोड़े आगे जाने के बाद हमें एक नदी दिखी, सोचा थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा अच्छा फ़ोटोज़ वीटोज़ निकालेंगे, बट देखा तो पूरा सूखा ही था। आई थिंक सो ये गर्मी की वजह से ड्राइड अप हुआ, आई डोंट नो वाई, हो गया रहेगा पता नहीं। तो ये है हमारा टेम्पो ट्रैवलर जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इससे पहले भी एक हमारे पास टेम्पो ट्रैवलर आया था, बट इट वाज नॉट सूटेबल, इतना ख़राब था कि सोचो हम लोग अपना ट्रैवल कर ही नहीं पाते जर्नी कंप्लीट। बट दिस वाज द बेस्ट अल्बानिया आई हैव एवर ट्राइड वंस। फाइनली हम पहुंचे थे भीमताल नैनीताल चौक और हमने सोचा थोड़े म्यूज़िक ही हो जाए। रास्ते में तो हमें बड़े बड़े आलीशान होटल भी दिख रहे थे यार। यहाँ तो लोकल स्कूल्स के कल्चरल प्रोग्राम भी शुरू थे यार। सो दिस वॉज द प्लेस वे धारचूला एंड नैनीताल वे सेपरेटेड बाय रोड। ब्रिज देखने को मिले, इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग व्यू फ्रॉम दिस ब्रिजेस, बिकॉज ये जो ब्रिज थे वो बहुत सारे ड्राइड नदियों के ऊपर से जा रहे थे एंड इट वॉज फैसिनेटिंग अस अ लॉट। रियली यार, नाइट व्यू ऑफ नैनीताल गिव्स यू डिफरेंट एंड वेरी एस्थेटिक वाइब ड्यूरिंग नाइट टाइम, बिकॉज यहाँ के जो हाउसेस है दैट वाज सो ब्यूटीफुली बिल्ड दैट इट वॉज वेरी नाइट फैसिनेटिंग व्यू फ्रॉम अ बालकनीज ऑफ अ होटल। सो हम बेसिकली रुके थे फॉक्सो मिस्ट्री होटल, जो कि वेरी एकदम 5 स्टार होटल था एंड इट इज़ वेरी एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। यहाँ का रिसोर्ट रूम वेरी अमेजिंग था एंड द वर्ड्स आर लेस फॉर दिस होटल, सो आई कैन स्पीक मोर अबाउट इट। अगर आपको इस होटल में आपको अपना रिजर्वेशन कराना है तो आई डेफिनेटली मैंशन दिस होटल इन माई DMs और डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ चेक आउट दिस डिस्क्रिप्शन। ठंडी 20 डिग्री सेल्सियस है और ये हमारा होटल है जहाँ पर आज हम 1 नाइट स्टे करने वाले हैं। फाइनली हम पहुँच गए इस ट्रैवलर से, वरना अगर पुराना ट्रैवलर लेते तो कभी पहुँचते ही नहीं। अभी रात हो चुकी है बट मैं अभी रूम टूर देना चाहूँगा, क्योंकि सुबह तो अभी रूम की हालत इतनी अच्छी नहीं होगी कि रूम टूर दे सकूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा एक कॉटेज है, हमको 6 कॉटेज प्रोवाइड की गई है अपने ट्रिप पार्टनर्स के हिसाब से, उसमें से हमको 2 में शेयर करने हैं। लेट्स गो इनसाइड। ये है हमारे टॉयलेट जो कि बहुत वेल इक्विप्ड है, सब अच्छा है, बेस्ट है। टॉवल्स दिए हैं, सब टॉयलेट सप्लीमेंट्स दिए हैं। ये कबर्ड है जहाँ पर तुम अपना एक्स्ट्रा सामान स्टोर कर सकते हो। ये है बेडरूम, परफेक्ट फॉर अ स्मॉल ट्रिप, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल। इनकी वेलकमिंग टेक्निक भी अच्छी है, इनने हमें ये सब प्रोवाइड किया है। प्लस एक फ्रिज दिया है जिसमें हम लोग अपने कोल्ड ड्रिंक स्टोर कर सकते हैं, और एक हीटर दिया है क्योंकि नैनीताल इज़ वेरी कोल्ड और तुम्हें हीटर की ज़रूरत पड़ती ही है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। So make sure you carry your feet warmers or anything before you travel to Nainital.
Make sure you subscribe and hit the bell button for latest updates to my vlog.